नहीं, अभी सीटें फाइनल नहीं है, कुछ सीटों की बात चल रही है, लेकिन अभी फाइनल मीटिंग्स नहीं हुई है। वो एक हर नेता को क्या होता है, अपनी पार्टी में माहौल बनाना होता है। किसी को उसकी तरफ वोटर आकर्षित हो, वोटर मान लो बीच में चला गया किसी का, वो दोबारा से हमारी तरफ आ जाए, माहौल बने। अभी अखिलेश जी का ये बयान हो सकता है कि मतलब उनका एक जनता के दिल जीतने का एक तरीका हो सकता है, उनकी पार्टी में लोगों को खुश करने का हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसी बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा इंडिया गठबंधन किया गया है, जिसके साथ ही आज एक अखिलेश यादव के द्वारा एक्स अकाउंट से एक पोस्ट की गई है, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस को 11 सीटें वो प्रदेश में देंगे। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। जी सचिन जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव के द्वारा एक्स अकाउंट पर पोस्ट की गई है, क्या कुछ कहना है उसको लेकर? नहीं, अभी सीटें फाइनल नहीं है, कुछ सीटों की बात चल रही है, लेकिन अभी फाइनल मीटिंग्स नहीं हुई है। आगे भी कुछ और सीटों की बात हुई है, अभी फाइनल नहीं है सूची। तो जिस तरीके से एक्स अकाउंट पर पोस्ट की गई है, क्या आप कुछ मानते हैं? वो एक हर नेता को क्या होता है, अपनी पार्टी में माहौल बनाना होता है। किसी को उसकी तरफ वोटर आकर्षित हो, वोटर मान लो बीच में चला गया किसी का, वो दोबारा से हमारी तरफ आ जाए, माहौल बने, इसलिए लोग करते हैं। वरना तो अभी तो सीटें फाइनल नहीं है और अभी सीटों का बंटवारा भी ऑलमोस्ट फाइनल नहीं है। अभी तो आचार संहिता लगनी है, उसके बाद और भी दल हमारे साथ आने हैं, गठबंधन और मजबूत होना है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और भी दल हैं यूपी में और इंडिया में। अखिलेश जी के द्वारा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन हो चुका है प्रदेश में, जो है तुम्हारा उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, और ऐसे कई नेताओं का भी कहना है। तो इसके बावजूद ये जो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करा है कि 11 सीटें वो देना चाहते हैं, इस पर कांग्रेस के नेताओं की रजामंदी है, क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं बड़े नेता हैं अखिलेश जी, और कांग्रेस एक बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी के 3 सांसद हैं, तो हमारे उनसे 3 गुना ज़्यादा सांसद हैं। तो ये तो कहना अलग होगा कि दल कौन सा बड़ा है, तो देश जानता है पूरा। दूसरा, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक गठबंधन में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हर पार्टी के अलायंस में लोग लास्ट टाइम तक जुड़ते हैं, तो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ भी कहना, क्योंकि अभी बहन जी बड़ा चेहरा है यूपी में, और ईडी की वजह से और इनकम सीबीआई की वजह से बहुत सारे मंत्रालय ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि सरकार के पास बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे एकदम क्या कहते हैं, घरेलू एनिमल टाइप से, जो जहाँ बांध दिया वहाँ बन जाते हैं। जैसे हम अपने घर में गाय घोड़े नहीं बांध देते, भैंस बांध देते हैं, ऐसी कोई डिपार्टमेंट है जो दिल्ली बैठे। कहने को तो बहुत बड़े हैं वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बंधुआ मोस्टली लोगों से। तो वो अभी इस तरह के जो बंधुआ एनिमल है, जब तक वो नहीं खुलेंगे, वो फ्री नहीं कर दिए जाएंगे, तब तक ये दिक्कत रहेगी। और आप देखेंगे आचार संहिता के बाद और भी बहुत बड़े दल हमारे साथ आने वाले हैं, और ये अभी सूची फाइनल नहीं है, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा अभी, क्योंकि अभी बहुत बदलाव होने हैं। तो अखिलेश यादव के द्वारा इस तरीके से अपने अकाउंट पे पोस्ट किया गया, उसके बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनका भी बयान आ गया है कि अभी हमारा इस तरीके का बंटवारा नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव जी को इतनी जल्दी क्यों है? एक्चुअली क्या होता है कि 2022 में जो चुनाव हुआ, वो कहीं ना कहीं हमने मेहनत तो बहुत की, लेकिन वो परिणाम उसमें अखिलेश जी की तरफ गया। लेकिन अगर आप देखेंगे जो नगर पालिका के इलेक्शन हुए, उसमें किसी एक भी सीट पे नहीं टिक पाए। वो जिस शहर में मैं खड़ा हूँ मुरादाबाद में, 8,000 वोट आए उनके, हमारे 1,20,000 वोट आए। तो ऐसी हम 4 जगहों पे बीजेपी से लड़ाई सीधे हमने लड़ी है, वो तो कहीं दिखाई नहीं दिए उस लड़ाई में। अभी संभल एक ज़िला है पास में, रामपुर एक ज़िला है पास में, अमरोहा एक ज़िला है। कोई नगर पालिका समाजवादी जीत पाई? कोई जीत नहीं पाई समाजवादी पार्टी। तो गठबंधन में क्यों ले लिया फिर उन्हें साथ में? नहीं, मजबूत बड़ी पार्टी है, गठबंधन में सबका स्वागत है। अलायंस जब बनता है तो सब लोगों के साथ मिलके बनता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अखिलेश जी कह चुके हैं 11 सीटें देना है आपको। नहीं, वो नहीं देंगे सीट, कांग्रेस देगी सीट, क्योंकि देखिए 3 MP वाला सीट थोड़ी देगा। जिसके 100 MP है वो सीट देगा कि 3 देगा, वो अलग बात है। 22 में अच्छा वोट मिला अखिलेश जी को, उसके लिए बधाई। लेकिन अब माहौल बदला है, अखिलेश जी एक बड़े नेता हैं, उनका सम्मान है। पोस्ट तो उन्होंने कर दी है कि बातचीत चल रही है, आपके भी वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, कि स्थानीय लेवल पर जो है लगातार लोगों के टच में रह चुके हैं। कांग्रेस से 2019 में आपने चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का, अब क्या स्थिति है, क्या मानते हैं अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर? अभी अखिलेश जी का ये बयान हो सकता है कि मतलब उनका एक जनता के दिल जीतने का एक तरीका हो सकता है, उनकी पार्टी में लोगों को खुश करने का हो सकता है। अभी कांग्रेस की तरफ से सीटें फाइनल नहीं है, ये मैं आपको फाइनल बता दूँ। आपकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आप उन्हें कातिल बताना बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या पूरा मामला है, आखिर किस तरीके का आरोप, जो आपके साथ गठबंधन में भी है एक पार्टी, उस पर भी आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ करना है? ऐसा तो नहीं बोला हमने कभी। क्या ऐसा बोला फिर आपने? नहीं, ऐसा नहीं। आप मुझे बताइएगा, दिखाइएगा कि क्या वीडियो है। ऐसा कुछ नहीं, अलायंस में नहीं, ऐसा नहीं। अलायंस में वो पार्टी आपके साथ है, उन्हीं के पार्टी के कई नेताओं पर आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। क्या आरोप है बताइए?
कहा है आपने कि अभी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें कहा है कि ये लोग जो है तुम्हारा कातिल हैं, इस तरीके की बात कही गई है। सपा के कई लोगों पर आरोप लगाया है। नहीं, ये गलत है। किस पे आरोप था आपका? वो जो वीडियो वायरल हो रही है वो सपा और बीजेपी का 90 के दशक की जो घटनाक्रम था अयोध्या को लेकर, उस पर मैंने बोला था। वो 90 के दशक में मुलायम सिंह जी एक्टिव थे, मतलब हमारे सीनियर नेता रहे हैं। अभी अखिलेश जी देख रहे हैं, वो तो सच्ची घटना है जो मैंने बोला है, झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अयोध्या में दंगा हुआ था। किसे मानते हैं उससे जिम्मेदार? नहीं, वो तो दो ही पार्टियां थी ना जिम्मेदार उस टाइम। एक ने गोली चलवाई, एक ने अपने लोग मरवाए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई चल रही थी ना वहाँ पे उस टाइम। अब अखिलेश जी नए चेहरे हैं, वो तब अखिलेश जी तो नहीं थे एक्टिव। वो मैंने 90 के दशक की बात बोली थी कि 90 के दशक में गोलियां चली थी, लोग मरे थे, पूरा देश परेशान रहा था, और यही मैंने बोला। तो गोली चलाने वालों के साथ में हैं? अभी बीजेपी, आप ये देखिए, बीजेपी ने लोग मरवा दिए इतने सारे लोग, वोट तो उन्हें भी मिल जाते हैं। ये चुनावी समीकरण बदलते रहते हैं। ये चुनाव अपना फ़ायदा लेने के लिए किसी के साथ में भी आ जाएंगे। देखिए, वो अखिलेश जी नहीं थे उस टाइम, उसमें और लोग रहे होंगे, बीजेपी में भी लोग रहे उस टाइम। तो दोनों पार्टियों की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, ये मैंने बोला था। जस्ट इसको लेके मैंने किसी नेता के बारे में कुछ नहीं बोला था। सम्मान है, अखिलेश जी का स्वागत है, और मैं तो कह रहा हूँ बहन जी का भी स्वागत है, बाकी लोगों का भी स्वागत है। आइए, इनसे लड़ते हैं, जीतते हैं, और भारत को इस गुलामी से आज़ाद कराते हैं, इस हिटलर शाही से आज़ाद कराते हैं, आगे बढ़ते हैं। किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है इस बार? मुद्दे तो देखिए, हम जो मुद्दे हम लेके आएंगे हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा। अभी मुद्दे जो बीजेपी के हैं कि भी हमें शौचालय पे कितने पैसे लेने हैं, आवास पे कितने पैसे लेने हैं, नौकरी लगवाने कितने, नौकरी तो खैर है ही नहीं, तो उसकी तो मैंने बात गलत, माफ़ी चाहूँगा कि नौकरी पे तो पैसे क्या ही लेंगे जब नौकरी नहीं है ही नहीं। तो बाकी जैसे और विभागों में कितने पैसे लेने हैं, तो इस पे बीजेपी आएगी। हम इसके तथ्य सामने रखेंगे कि ये पैसे आपसे लेते हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार गठबंधन? अब ये तो मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं बीजेपी की तरह 800 सीटें तो जीत नहीं सकते हम लोग। बीजेपी तो 800 भी जीत सकती है, 1000 भी जीत सकती है। अभी वो तो जब अलायंस बनेगा तब मैं आपको श्योर बता पाऊँगा कितनी सीटों पे हम लोग। अभी पता नहीं कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई रुक रहा है। जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी, गठबंधन की स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप देखेंगे ईडी, आईडी वगैरह की जो चीज़ें हैं दिल्ली में, जो नाम है इंग्लिश के कुछ शब्द, मैंने कहा ना बंधुआ एनिमल के टाइप के जो कुछ दिल्ली में बैठे हैं, तब तक इन पे ये बंद नहीं होंगे, तब तक ममता जी, बहन जी, अरविंद केजरीवाल जी, नीतीश जी, इन सब पे कहीं ना कहीं तलवार लटकी रहती है, और कोई अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता। आचार संहिता लगेगी और आप देखेंगे माहौल बदल जाएगा। कितना मजबूत है गठबंधन? आप चुनाव देखिए, गठबंधन कितना मजबूत है। लगातार तेजी से लोग जा रहे हमारे साथ बहन जी आ जाएं तो उड़ा देंगे धूल इनकी। मतलब बहुत चीज़ें हैं। कई लोग जा भी तो रहे हैं, वो भी आ जाएंगे वापस। आचार संहिता, मैंने कहा, एक देखिए, अभी चुनाव होगा, बहुत चीज़ें होनी है, चुनाव आने दीजिए। जनता परेशान हो गई है, जनता बदलना चाहती है। आपको याद होगा कि 2000 जब अटल जी थे, साइन इंडिया का नारा चलता था, उसके बाद क्या हुआ था, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ऐसे ही कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी और सब दलों को साथ लेके चलेगी। अखिलेश जी का भी स्वागत है, वो भी बड़ा दिल दिखाएं, उनके बिना ये गठबंधन अधूरा है, बहन जी के बिना ये गठबंधन अधूरा है। मैं तो कहूँगा कि जो भी लोग बीजेपी से लड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ आएंगे, जो बीजेपी के साथ है वो हमारे साथ नहीं आएंगे, सीधी सी बात मेरी है। यूपी में तो अखिलेश जी 11 सीट दे रहे हैं आपको। अखिलेश जी, वो उनका एक पर्सनल अपना एक वो हो सकता है। कहा है उन्होंने कि नेताओं से बात हुई है कांग्रेस की। एक्चुअली मैंने फिर आपसे दोबारा कहा, अभी बहुत बदलाव होंगे, अभी सीटों पे बदलाव होंगे। कई बार ऐसा भी होता है, सिंबल किसका होता है, लड़ता कोई है। अभी आचार संहिता से पहले कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी सीटें फाइनल नहीं है, मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। अखिलेश जी से 11 सीटों पे हमारी सीट फाइनल नहीं हुई है, ये फाइनल है। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन चौधरी थे, जिनसे अखिलेश यादव के द्वारा एक्स अकाउंट पर की गई पोस्ट को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।